नाज़रीन इकराम, मैं सरफराज हुसैन ख़ान, आपका भाई, क्योंकि ये चीज़ फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। जो हादसा रिसेंटली हुआ है, वीडियो वायरल हुई है, तो पहले तो सभी आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, क्योंकि मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर मिस्टर हैदराबाद, मिस्टर तेलंगाना, मिस्टर इंडिया हार्ड वर्क तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट भी किया है और उसमें मैं कामयाब भी रहा हूँ। तो मेरी यही दस्तबस्ता गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज़ फ़िटनेस को समझे, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उसे गैर ज़रूरी कामों की तरफ जानिब मत मोड़िए, अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी सेहत को समझिए और ज़िंदगी को ज़ाया जाने मत दीजिए। हम हर आए दिन देखते हैं कि हर नौजवान हर घर से कसरत करने के लिए, मेहनत और मशक्क़त करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए जिम जाता है। लेकिन ये जो वायरल वीडियो हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एक नौजवान को हार्ट अटैक आया है और वो स्पॉट पर एक्सरसाइज कर कर बाहर निकल कर बैठता है, चंद एक आध मिनट में उसका हार्ट अटैक होता है और स्पॉट पर डेथ हो जाती है। इसके 4 से 5 वजूहत हैं। सबसे पहले एक नौजवान को चाहिए कि वो ये समझे कि बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती। जिस तरह से बॉडी बिगाड़ने में, खाकर पीकर जंक फूड खाकर तवील मुद्दत लगती है, वैसे बनने में भी तवील मुद्दत लगती है। तो वो अगर कुछ नहीं खाकर नहार पेट 3-4 घंटे दौड़ेगा और उसके जिस्म में एनर्जी नहीं है, तो सबसे पहले उसका बीपी लो होगा। बीपी जब लो होगा तो इनडायरेक्टली हार्ट रेट पर असर करेगा, हार्ट रेट ऊपर जाएगी, कार्डियक अटैक होगा, हार्ट अटैक से वो मौत के मुंह में जा गिरेगा। और दूसरी वजह यह है कि आप जब भी कोई भी स्पोर्ट्स में, गेम्स में आप हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर के सुपरविजन में आप रहे, क्योंकि ट्रेनर को पता है कहाँ पर जाना है, किस तरह जाना है, रास्ता कौन सा होता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ट्रेनर को हायर नहीं करोगे, आप बड़े से बड़े जिम में चले जाओगे, मनमानी करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके तो यही नतीजे होंगे। नंबर 3, सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले ने हर इंसान को एक सिग्नल, एक इंडिकेशन, एक हिंट देता है जिस्म के अंदर कि वो ये हद नहीं क्रॉस करे, ये लिमिट नहीं क्रॉस करे, ये बाउंड्री नहीं क्रॉस करे। उसके बावजूद भी अगर वो इंसान, वो इंडिविजुअल क्रॉस करता है तो उसके नतीजे आपके सामने हैं। तो ये चाहिए कि आप पहले तो देखें कि वेट उतारना है तो आप एक ट्रेनर को, एक इंस्ट्रक्टर को पकड़े, उससे बात करें, फिर आप उसको पूछें कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर अफसोसनाक वाक़या ऐसे ही रोनुमा होंगे। देखिए, सबसे पहले इंसान को तो ये समझना चाहिए कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उसके बाद जैसे आपने बताया, बिल्कुल हक़ जानी बात है कि मेडिसिन हो, सप्लीमेंट हो, डाइटरी सप्लीमेंट हो, वो लेकर करते हैं, चाहे वो प्री वर्कआउट हो, मेडिसिन वगैरह कुछ भी हो। बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती, रोम भी एक दिन में नहीं बना था। ये सब आर्टिफिशियल मीन्स है। आप कब तक ये जिस्म में डालोगे और कुदरत के अंदर मदाखलत करोगे। अब कुदरत को अगर मदाखलत करके छेड़ोगे तो फिर कभी ना कभी आपको हॉस्पिटल का रुख देखना ही पड़ेगा। तो मेरी नौजवानों से ये अपील है कि शॉर्टकट्स मत जाइए। अगर कुछ देते हैं कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैंड सब्सटेंसेस है या नहीं है। वो आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके दूसरे मल्टी ऑर्गन्स को किस तरह से फेलियर के नतीजे पर ढकेलते हैं। तो जिम्स वालों को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को एनकरेज ना करें, और नौजवान को भी ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी सबसे बड़ी एक अल्लाह की तरफ से दी हुई हदिया और तोहफ़ा है। तो चाहिए कि आप सिर्फ सेहत की हद तक, फिटनेस की हद तक वर्कआउट करें। ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त कर हमें कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कंपटीशन नहीं करना। वैसे भी इंडिया की गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज नहीं करती, यानी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो मैं यही कहूँगा नौजवानों को कि आप सेहत से रहिए, नॉर्मल फिटनेस बॉडी बनाइए, मेहनत की ज़रूर नतीजा होंगे, वक्त के साथ साथ ही आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। डिपेंड करता है कि से फॉर एग्जांपल मैं अगर टच में हूँ तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा करूँगा, वो भी अगर मेरी तबीयत मेरा साथ दे रही है तो। वरना मिनिमम एट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग को 45 मिनट से 1 आवर के अंदर अपनी पूरी मशक्क़त का वक्त के अंदर, उसके अंदर दायरे के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। 45 मिनट्स मैक्सिमम। टाइम देना पड़ता है? हाँ, 2-2.5 घंटे करता हूँ, लेकिन कंपटीशन से पहले या कोई अगर छोटा मोटा दूसरा अगर इंटरनेशनल लीग लेवल का कुछ कंपटीशन रहे तब वो करते हैं। लेकिन जैसे दूसरे क्लाइंट्स को, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट के हो, जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो सबसे वही बात आती है कि वो एजुकेटेड मीन से हमारे सुपरविजन में रहते हैं। वो 40 मिनट से 1 घंटे तक
अपने आप को हमें सौंप देते हैं। हम जैसे बताते हैं इतना वेट इतने रिपीटेशन मारना है, वो वही करेंगे। हम उन्हें कहे कि आने से पहले आपको ये खाना है, इतने टाइम पहले खाना है, वो वही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ इल्म है वहाँ पर गुमराही नहीं है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर गुमराही होती है। तो हम इल्म की रोशनी के ज़रिए, हिदायत के ज़रिए एक इंस्ट्रक्टर बनकर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का शख्स हो, उसे मदद करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये 14 से 15 या 19 साल तक ये वो उम्र है जहाँ पर इंसानी आज़ा अपने उरूज पर कामयाबी हासिल करते हैं, बढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 18, 19, 20 साल के बाद से नौजवान अगर आए और वो भी कम वज़न उठाए। देखिए, अगर वज़न उठाने से ही बॉडी बनती तो मजदूर और कूली की बॉडी बहुत अच्छी होती। तो कम वज़न से ज़्यादा रिपीटेशन मारकर भी बॉडी को निखारा जा सकता है, और सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरी सभी नौजवानों से, मेरे नौजवान भाइयों से यही अपील है, यही दसबस्ता गुजारिश है कि खुदा का दिया हुआ अनमोल नेमत ही वाला तोहफ़ा, ये जो ज़िंदगी है, सेहत है, वही सबसे बड़ी दौलत है। आज के दौर में, पेंडेमिक के दौर में, जहाँ आपको इम्यूनिटी को हाई रखना है, आप जिम में आइए। चबूतरों पर बैठकर, होटलों में बैठकर अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने के बजाय कुछ हासिल करिए, सेहत बनाइए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है। इस तरह से आप माशरे को भी मदद कर सकेंगे, अपने घर वालों को भी मदद कर सकेंगे। अगर आप अपना खुद का ख्याल रख सकेंगे तो अपने दीगर जिम्मेदारियों का भी आप ख्याल रख सकेंगे। तो मेरी नौजवानों से यही अपील है कि गैर ज़रूरी बेकार कामों में ना जाए, बैंड सब्सटेंसेस ना ले, चाहे वो कुछ किसी भी तरह का मेडिसिन हो। अपने आप को पहचान लीजिए और खुदा का दिए हुए तोहफे ज़िंदगी को, सेहत को समझिए और उसे सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।